सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज माह ज़िलहिज्जा की 15 तारीख थी और जो शब लगी है वो 16वीं शब लगी हुई है और 3 दिन के बाद कल 17वीं शब लगेगी और परसों जो है वो 18वीं शब लगेगी। 18 ज़िलहिज्जा वो दिन एक अहम दिन है, तारीख़ी दिन है इस एतबार से कि 18 ज़िलहिज्जा को दो काम रोनुमा हुए हैं। एक तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से वापस मदीने तैयबा लौट रहे थे तो बाद सहाबा कराम का मौला अली शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से माले गनीमत के तकसीम पर कुछ इख्तलाफ था और दिल में कुछ नाराजगी थी। जैसे हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और ये जो एक जगह है जिसका नाम है गदीर खुम, ये एक चौराहा है और इस जगह से बाज लोग यमन की तरफ जाते हैं, बाद हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, बाज मदीने तैयबा की तरफ जाते हैं। उस चौराहे से अलग अलग रास्ते पड़ते हैं। जैसे 7 रास्ता बंबई में है, जिस रास्ते से जाओ तो एक तरफ हाजी अली चले जाओगे आप, एक तरफ वर्ली चले जाओगे, एक तरफ माइम चले जाएंगे, एक तरफ आप भिंडी बाजार चले आएंगे। एक रास्ता, एक चौराहा है। तो वैसे ही वो एक इलाका है और वहाँ एक चौराहा है जिस इलाके को, जिस जगह को गदीर खुम कहा जाता है। हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नाराजगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने पेश किया, जिसके अरबी अल्फाज ये है, अन बुरैदता क़ाल ग़ज़वतु मअ अलिय्यिन अल-यमन फ़रअयतु मिन्हु जफ़वतन फ़लम्मा क़दिमतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करतु अलिय्यन फ़तनक़स्तुहु फ़रअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर फ़क़ाल या बुरैदतु अलस्तु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हदीस नंबर है 22,945। इसका तर्जमा यह है, हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के साथ यमन में जो गज़वा किया था वो उसके अंदर मैंने कुछ सख्ती देखी और माल के तकसीम में कुछ मामलात देखे। मुझे ऐसा लगा कि किसी को कुछ दे दिया गया, किसी को कुछ कम मिला हुआ है। जब मैं ये सारी चीजें
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने तैयबा आने के बाद बयान किया हजरत अली के हवाले से, तो मैं ये देखता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुरैदा से फरमाया, क्या मैं तमाम मोमिनीन के नजदीक ए बुरैदा उनकी जानों से ज्यादा हक नहीं रखता, उनकी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? तो बुरैदा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं मोमिनीन के जानों से ज्यादा करीब हूं तो जिसका मैं मौला हूं फहाजा अली मौला, तो अली भी उसके मौला है। यानी जिस तरह तुम मुझे दोस्त रखते हो, जिस तरह तुम मुझे महबूब रखते हो, जिस तरह तुम मुझे मददगार मानते हो, यानी जो जो चीजें तुम मेरे बारे में सोचते हो फहाजा अली मौला, तो उसी तरह तुम अली के बारे में भी सोचो। जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अली से भी मोहब्बत करो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अली से भी प्यार करो, अगर मैं तुम्हारा मददगार हूं तो अली भी तुम्हारे मददगार है, वगैरह वगैरह। ये एक वाकया था, ठीक, ये एक वाकया उस दिन में रोनुमा हुई। दूसरा एक हादसा हुआ है और वो हादसा है शहादत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ये जो मैं वाकया और ये हादसा बयान करने जा रहा हूं उसकी वजह यह है कि जो पहला वाकया मैंने बताया है उसको शिया हजरात और बाज आजकल जो नीम राफजी है, आधे राफजी जो रिफजियत की तरफ चले गए, राफजियत की तरफ, और वो अपने आप को अपना नाम देते हैं मौलाइयत का, क्या हम मौला अली से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो क्या मोहब्बत करेंगे, वो मोहब्बत के नाम पर दुश्मनी करते हैं। तो उनका ये कहना है कि उस दिन को, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मौला का लफ्ज करार दिया, हुजूर ने हजरत अली को लफ्ज के मौला कहा, तो वो दिन हम ईद का दिन मनाएंगे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी, उनको एक एजाज दिया, तो उस एजाज पर हम उस दिन को क्या करेंगे, बशारत का दिन मनाएंगे। और शिया हजरात का मानना यह है कि वहां लफ्ज मौला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बिला फसल खिलाफत अता की, क्या दी, तो इसलिए खिलाफत देने की वजह से हम उसको ईद का दिन मनाएंगे। बात समझ गए? ये सबकी अपनी अपनी एक लॉजिक है और सब अपनी रोटी गर्म करने के चक्कर में है। और आप देखिएगा अभी 2 दिन में सोशल मीडिया पर इतनी हरकत चालू रहेगी, ईद गदीर खुम, ईद गदीर खुम, ईद गदीर खुम, ये आज से 10 साल पहले जब मैं पढ़ता था तो ये सिर्फ शियों की तरफ से छपता था। अब तो बाज सुन्नी हजरात जो अपने आप को कहलाते हैं, वो सुन्नियत के लिए बात है में, वो भी ईद का दिन मनाना शुरू किया। और जब कहते हैं कि भाई तुम ईद क्यों मनाते हो, तो हमसे पलट कर जवाब कहते हैं, तो फिर तुम ईद गौसिया क्यों मनाते हो? गौस पाक अफजल है या मौला अली अफजल है? कहां की बात कहां घुमा देते हैं। कहा जब गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु जो हजरत अली के खानदान के 12वीं 13वीं पुश्त के बाद के हैं, जब उनके विसाल पर तुम जब ईद का दिन मना सकते हो, ईद गौसिया कह सकते हो, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को लफ्ज मौला का खिताब दिया है, तो उस दिन हम ईद क्यों नहीं मना सकते? जबकि ये इसके असल मकसद को भूल गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सहाबी को या किसी अहले बैत को कोई एजाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करें, तो फिर वो दिन इनके लॉजिक के मुताबिक वो ईद का दिन होगा, इनके कौल के मुताबिक फिर क्या होगा, ईद का दिन होगा। तो फिर इनको ये कहना पड़ेगा, जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दे की आयत उतरी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो को कहा था कि आपकी वजह से, क्योंकि वो शिकायत लेकर के गए थे उनके खिलाफ, उनकी उम्महातुल मोमिनीन में से,
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत उमर फारूक की राय के मुवाफिक वही उतरी थी, उनके मशवरे की वजह से। तो फिर ये एक मशवरा उनके लिए एजाज का दिन हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, लौकाना बादी नबी लकाना उमर। ये जुमला भी कितना बड़ा है। तो क्या इस जुमले की वजह से आप उस दिन को ईद का दिन करार देंगे? ये एक एजाज का दिन कहा जा सकता है, ईद का दिन आप उसको नहीं कह सकते। जिस दिन आयत तयम्मुम उतरी है, जिस दिन आयत तयम्मुम उतरी है, तो उस आयत तयम्मुम में सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना सिद्दीक अकबर की आल को मुबारकबादी पेश की गई थी और कहा गया था कि यह पहली बरकत नहीं है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आल की वजह से मिली है, इससे पहले भी बरकत अल्लाह ने हमें आले अबी बकर के जरिए अल्लाह ने हमें अता किया है। तो क्या इस एजाज की वजह से इस दिन को हम ईद का दिन करार दिया जा सकेगा? नहीं, यह सब एक फजीलत है, यह सब एक उनकी शान में एक एजाजी तौर पर यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जुमले हैं। यह असल में लफ्ज ईद जो इस्तेमाल किया गया है वो तकरीबन 3री सदी हिजरी के बाद जो है मुइज़्ज़ुद्दौला एक बादशाह था जो शिया था। सबसे पहले गदीर खुम को ईद का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला वो मुइज़्ज़ुद्दौला बादशाह है। और 600 साल के बाद हिंदुस्तान में जो इसको राइज करने वाला है वो गालिबन तैमूर है या आसिफुद्दौला है। इन शियों ने इसको ईद का लफ्ज इस्तेमाल किया है और बदकिस्मती से आज वही चीज हमारी सुन्नियों में भी पाई जा रही है। और इस पर इतना जोर दे रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी की शहादत को वो भुला ही दे रहे हैं। और फिर हजरत उस्मान गनी की शहादत को 18 से निकाल करके 12 में घुसा रहे हैं। तो मैं दोनों पर थोड़ा सा खुलासा करूंगा। सबसे पहले आइए मैं हजरत उस्मान गनी के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूं। इन लोगों का कहना यह है, राफजियों का एक रिवायत पेश करते हैं। हद्दसना अब्दुल्ला हद्दसनी अब उबैदुल्लाह बिन मास हद्दसना मुअतमिर बिन सुलेमान काला काला अबी हद्दसना अबू उस्मान अन्ना उस्मान क़तल फी औसाती अय्याम तशरीक। वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की, इमाम अहमद ने कहा हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया उबैदुल्लाह बिन मास ने, वो मुअतमिर बिन सुलेमान से। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि मुझसे अबू उस्मान ने हमसे हदीस बयान की कि हजरत उस्मान जो है वो अय्याम तशरीक के बीच में शहीद किए गए हैं। यानी आपका जो विसाल हुआ है वो अय्याम तशरीक के बीच में। अय्याम तशरीक कब से है? 9वीं ज़िलहिज्जा के फजर से शुरू होता है और 13वीं के असर तक रहता है। ठीक, तो इन लोगों का कहना यह है कि ईद के दरमियान में ही जो जिस दिन तकबीर तशरीक खत्म होता है उसके बीच में जो है हजरत उस्मान गनी शहीद किए गए। ये एक रिवायत पेश करते हैं और कहते हैं कि इसकी सनद बिल्कुल सही है, लिहाजा 18 ज़ुल्हिज्जा को आप हजरत उस्मान गनी की शहादत ना मानो। और जो लोग 18 ज़िलहिज्जा को हजरत उस्मान गनी की शहादत करार देते हैं वो कहते हैं देखो ये मौला अली से जलते हैं, मौला अली से नफरत करते हैं, मौला अली से बुग़्ज़ रखते हैं। और माज़अल्लाह इससे बढ़कर ये शैतान लोग, शैतानी टोला कहते हैं कि जो ईद गदीर मनाएगा और जो नहीं मनाएगा उसमें फर्क ये है कि जो मनाएगा वो हलाली होगा, जो नहीं मनाएगा माज़अल्लाह वो गैर हलाली होगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यहां तक के वह हलाली और हराम का फर्क जो है वो 18 के ईद गदीर से फैसला करने लगते हैं। अब जरा यह हदीस को आप थोड़ा सा समझिए, क्या लिखा हुआ है? क़तल फी औसात अय्याम तशरीक, कि अय्याम तशरीक 9 से लेकर के 13 के बीच यानी 5 दिन के अंदर अंदर इसके बीच में शहीद किए गए, कत्ल किए गए। ये रिवायत जो है अगर इसको आप समझेंगे तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अकल में आ ही नहीं सकती। क्या वो? ये हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की शहादत अय्याम तशरीक में कैसे हो सकती है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत
उस्मान गनी की शहादत के बारे में ख्वाब में दिखाया हजरत उस्मान को। क्या वो रिवायत के अल्फाज ये है, अन्ना अमीर अल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन उस्तशहिदा व हुवा यक़ूलु लहू अफ्तिर इन्नना लैला। अब ये जुमला सुनिए, क्या है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, ख्वाब में जियारत हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से फरमाया, वह यक़ूलु लहू, हुजूर फरमा रहे हैं, अफ्तिर अलैना अफ्तिर इंदना लैला, कि ए उस्मान आज अफ्तार हमारे साथ करना। यानी जिस शब में या जिस असर के टाइम पर हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, असर के टाइम पर हुई, तो क्या फरमाया हुजूर ने कि आज जो है अफ्तारी मेरे साथ करना। इसका मतलब यह है कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन शहीद किए गए उस दिन आप रोजे से थे, और ये कुतुब सिहा में सही रिवायत मौजूद है कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु शहादत के दिन रोजे की हालत में थे। अब जब ऊपर की रिवायत पढ़ो, और ये जो मैंने पढ़ा है ना, इसके 10 हवाले हैं किताबों के, कि उस दिन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु रोजे की हालत में थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ला करके हजरत उस्मान से कहा कि ए उस्मान, अफ्तारी तुम मेरे पास करोगे, अफ्तारी तुम मेरे पास करोगे। 10 हवाले हैं, सिर्फ किताब का नाम ले लेता हूं। पहली किताब का नाम है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, और ये जो पढ़ा हो ना, ये हदीस बिल्कुल सही है, और इस हदीस को सिर्फ अहले सुन्नत नहीं बल्कि गैर मुकल्लिद का आलिम अहमद शाकिर ने इसकी सनद को सही बताया है। एक हवाला। दूसरा हवाला फजाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की ये भी है। तीसरा हवाला अल मुस्तदरक अला सहीहैन। चौथा हवाला शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना इमाम लालकाई की है, और चौथा हवाला मजमू ज़वाइद की। पांचवा हवाला दलाइल नबुवा। छठा हवाला मुसन्निफ इब्न अबी शैबा। सातवां हवाला अत-तबक़ातुल कुबरा। आठवां हवाला सही इब्न हिब्बान। नौवां हवाला किताबुश शरिया, और 10वां हवाला तारीख मदीने मुनव्वरा। ये 10 हवाले हैं इस हदीस पर कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया कि उस्मान आज अफ्तारी मेरे साथ करना। इसका मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी कि तुम दुनिया में आज अफ्तारी नहीं करोगे, तुम रोजा हो तो रोजा मेरे पास करोगे, अफ्तारी मेरे साथ करोगे। अब जो ऊपर की रिवायत गुजरी है कि कहा कि तशरीक के दरमियान हजरत उस्मान गनी अय्याम तशरीक में शहीद हुए, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए 5 दिन रोजा रखने से मना फरमाया है। मना किया है कि नहीं? एक तो ईद उल फित्र में, और 4 दिन लगातार ईद उल अजहा में, ईद का दिन, और उसके बाद 3 दिन और, जब तक तशरीक पढ़ते हैं हम लोग तब तक के हमें रोजा रखना हमारे लिए मकरूह तहरीमी हराम के करीब बताया है। 4 दिन ये जो है हमारे लिए मेहमान नवाजी के हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने उन दिनों में रोजा रखना मकरूह करार दिया है हमारे लिए, और उस दिन हजरत उस्मान गनी रोजा रखे हो? इसका मतलब यह है कि अल्फाज जो बयान किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। समझ में बात? कहीं ना कहीं गड़बड़। अगर कोई ये रिवायत पेश करता है फी अय्याम तशरीक कि अय्याम 12 जिलहिज्जा को अगर हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, आप उनसे ये पूछिए कि उस दिन हजरत उस्मान गनी रोजा थे या नहीं। अगर वो इनकार करता है तो आप ये हदीस पेश करिए जो मैं अभी पढ़ा हूं, अन्ना अमीर अल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन उस्तशहिदा व हुवा यक़ूलु अफ्तिर इन्नना लैला, कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हुजूर मुझसे कह रहे थे कि ए उस्मान आज मेरे यहां तुम अफ्तारी करना। यह हदीस जब सही है तो आपकी बात मानू या रसूलुल्लाह की बात मानू? बात समझ गए? और अय्याम तशरीक में रोजा रखना मना है, इस पर भी आपको सही बुखारी से आपको हवाला दे देता हूं, और एक जगह नहीं है, सही बुखारी में तकरीबन 4 जगह पर मना किया गया है
कि अय्याम तशरीक में रोजा नहीं है। जैसे हदीस नंबर है 1991, दूसरी हदीस है 1992, तीसरी हदीस है 1995 और चौथी हदीस है 1997। 4 हदीसें ऐसी ऐसी बुखारी के अंदर कि इन अय्याम तशरीक में, जिन दिनों में रोजा रखना हमारे लिए मना है। और उलमा ने फरमाया कि इन अय्याम में रोजा रखना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। और यही हदीस रोजा रखने की मुमानियत पर सही मुस्लिम में भी है 2674, 2673 और एक बजगा 827। यही हदीस सुनने अबू दाऊद में है, हदीस नंबर है 2418, तिरमिजी शरीफ में 772, इब्ने माजा शरीफ में है 1721। ये 5 हवाले हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा। 5 सियाह का हवाला दे रहा हूं आपको कि इन अय्याम में रोजा रखना रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जिन अय्याम में रसूलुल्लाह ने रोजा रखने से मना फरमाया हो और हजरत उस्मान रोजा रखे हो, जबकि उनके पास, टोली राफजी के पास वो हवाले के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। बात समझ में आई आपको? तो इससे पता यह चलता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत 12 ज़ुल्हिज्जा को नहीं हुई है। हजरत उस्मान गनी की शहादत 18 को हुई है। ठीक है, इसको आप जहन में बिठा लीजिए। और इस पर जो 18 को ही है, ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, आपको मैं सिर्फ वक्त उतना नहीं कि उस पर मैं तफसील गुफ्तगू करूं, सिर्फ आपको हवाले दे देता हूं। लोग कहते हैं कि 18 का एक हवाला दे दो, 18 को शहीद हुए, 18 को शहीद हुए, 12 को हम हवाला दे देंगे। तो मैं उनसे बताता हूं कि हमारे पास भी हवाले हैं, और आप जो 12 की पेश करते हैं वो सिरे से बातिल ही है, क्योंकि वो दिरायत के खिलाफ। एक चीज ये याद रखिए, एक कायदा कुलिया है, कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अक्ले सलीम के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा इस्लाम अक्ले सलीम के बरक्स हो ही नहीं सकता है। कुरान अल्लाह ने उतारा है तो कुरान अरबी में उतारा है, क्योंकि जब उतारा गया है तो वहां रहने वाले जो लोग थे वो अरब के थे। उसमें भी अरब में भी कई कबीले थे, अरबी में भी 7 जबानें थी। आप क़िरात सबा नाम सुने होंगे, अलग अलग आप पढ़ते सुनते होंगे यूट्यूब पर, वद्दुहा, कोई पढ़ता है वद्दुहै, कोई पढ़े वद्दुही, तो ये सब अरबी क़िरातें हैं। तो अरबी में भी 7 हरफों पर कुरान नाजिल हुआ था। वजह क्या थी कि जब इंसान जो है ना, उसकी जबान में अगर आप गुफ्तगू करेंगे ना, उसकी जबान में, तो उसको बात सही से समझ में आएगी, और अगर दूसरी जबान में आप बात करेंगे तो उसको बात समझ में नहीं आएगी। आप अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, लंदन चले जाए, और फसी उर्दू में आप उनके सामने गुफ्तगू करें, उनको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बैठे हैं, हम सब काम काज वाले लोग हैं, यहां कोई आकर के फसी इंग्लिश में गुफ्तगू शुरू कर दे तो आप सिवाय सर हिलाने के और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिनको मालूम है, जिनको इंग्लिश आती है, सुभान अल्लाह, बाकी लोग क्या करेंगे? वो चुप बैठे हुए रहते हैं। हाँ, बस गुफ्तगू चल रही है, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी गुफ्तगू होती है वो इंसान के अक्ल के मुआफिक आती है। तो अरबी का एक कायदा है कि कोई भी कुरान की आयत या कोई भी रसूलुल्लाह की हदीस, कोई भी, वो अक्ले सलीम के खिलाफ कभी आ ही नहीं सकती। अल्लाह जब भी गुफ्तगू फरमाता है या रसूल पाक जब भी गुफ्तगू करते हैं, वो इंसान के अक्ल के मुआफिक ही गुफ्तगू फरमाते हैं। और हम उलमा को भी हुक्म यह दिया गया है, कल्लिमुन नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम, लोगों से तुम गुफ्तगू करो तो उनके अक्ल के मुताबिक करो। आप आवाम की महफिल में बैठे हुए हैं तो आप फसाहत और बलागत मत झाड़िए, बल्कि उनके सामने सादा सा अल्फाज पेश करिए, आम लफ्ज में उनको समझाने की कोशिश कीजिए, आम मसले बताने की कोशिश कीजिए। और जब आप अहले इल्म के मजलिस में जाए और अहले मारिफत की मजलिस में जाए तो आप उसी अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करिए। जैसे आज बाज खतीब, जोला खतीब, ये गलती कर जाते हैं, तसव्वुफ की बातें जो हमारे जहन में कभी कभी नहीं आती है, वो तसव्वुफ की बातें हम जोहला के और आवाम की महफिल में करना शुरू कर देते हैं। और उसका नुकसान ये होता है, जो वहाबी है, गैर मुकल्लिद है, दीगर हजरात लोग हैं, वो कहना शुरू कर देते कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है।
तो गलती उस इनकार करने वाले की नहीं है, गलती उस शख्स की है कि उसने जो गुफ्तगू की है वो ऐसे लोगों के दरमियान की है जहां उसको करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो महफिल जो है वो अहले मारिफत की नहीं है, वो महफिल अहले कश्फ की नहीं है, वो महफिल अहले कद्र की नहीं है, वो महफिल जो है पढ़े लिखों की नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो मुतहम्मिल इन चीजों के है ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह का इल्म लिया हुआ है, एक तो मैंने लोगों के सामने बयान कर दिया, और अगर मैं दूसरा लोगों के सामने बयान कर दूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। यह हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं, मेरी गर्दन उड़ा। इसका मतलब यह है हर बात, हर हदीस, हर गुफ्तगू हर एक के सामने नहीं की जानी चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है? हर एक की महफिल, जो जैसी महफिल हो आप वैसी महफिल में वैसे गुफ्तगू करें। आप अपनी शेखी बगाड़ने के लिए हैं, अपना इल्म बताने के लिए किसी के बाद किसी महफिल में आप कर दोगे तो होगा क्या? वो उस चीज का मुतहम्मिल नहीं होगा और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और आपकी गुफ्तगू की वजह से जो है ना वो या तो मुनकिर हदीस हो जाएगा, या मुनकिर कुरान हो जाएगा, या मुनकिर अहले सुन्नत बन जाएगा। एक ज़ाब्ता है जो हमारे अहले इल्म को इससे फायदा उठाना चाहिए। और यह भी रूल याद रखिए, कोई कुरान की आयत या कोई हदीस इंसान के अक्ल सलीम के खिलाफ नहीं जा सकती है। समझने का हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो हुजूर ने फरमाया है वो इंसान के फहम के मुताबिक ही फरमाया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन उसलूब और बेहतरीन लहजा दुनिया में कोई इंसान पढ़ ही नहीं सकता और बोल ही नहीं सकता है जो इंसान के समझ में ना आए। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, तो यहां पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये तो मैंने एक हदीस बताई है, और 18 जिलहिज्जा को हजरत उस्मान गनी की जो शहादत हुई है उस पर मैं सिर्फ आपको हवाले दे देता हूं। अगर हर किताबों की तफसील पढ़ने चला जाओ तो बहुत टाइम चला जाएगा। जमहूर मुअर्रिखीन और अइम्मा ने इस बात की वजाहत की है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत 35 हिजरी 18 जिलहिज्जा जुमा के दिन हुई है। 35 हिजरी 18 जिलहिज्जा और जुमा को हुई है, और असर के करीब हुई है। कब हुई है? असर के करीब। तभी तो हुजूर ने फरमाया ना कि अफ्तारी मेरे साथ करना उस्मान आज, ठीक है? तो रोजे की हालत में हुई है और कुरान पढ़ते पढ़ते हुई है, कुरान पढ़ते पढ़ते हुई है। हवाला सुन लीजिए, वो ये है तारीख खलीफा बिन खय्याब के सफा नंबर 176 पर लिखा हुआ है कि आपकी शहादत जो है 18 जिलहिज्जा को हुई। तारीख मदीना मुनव्वरा के जिल्द 2 सफा नंबर 262 पर यह बात लिखी हुई कि हजरत उस्मान गनी की शहादत जो है 18 जिलहिज्जा को हुई। तारीख अबू ज़ुरा के सफा नंबर 41 पर यह बात लिखी हुई कि हजरत उस्मान गनी की शहादत जो है 18 को हुई। सिर्फ नाम सुन लीजिए, ये तीन हो गया तारीख अबू ज़ुरा। चौथा हवाला तारीखुल औसत, और यह तारीखुल औसत किसी और की नहीं है बल्कि इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु की है। तारीखुल औसत, इसमें भी उन्होंने इस बात की वजाहत की हजरत उस्मान गनी की शहादत जो है वो 12 को नहीं है बल्कि 18 को है। उसके अलावा अत-तबक़ातुल कुबरा के जिल्द 3 सफा नंबर 22 पर भी यह लिखा हुआ है कि 18 को है। उसके बाद तारीख तबरी जिल्द 2 सफा नंबर 689 पर लिखा हुआ है, बल्कि इमाम तबरी ने तो यहां तक लिख दिया है कि यह जमहूर का कौल है। कुछ लोग होते हैं तफर्रुद करते हैं, अपना एक इस्तेहाद पेश करते हैं, लेकिन इमाम तबरी ने उस जमाने में जमहूर का कौल का, यानी अक्सर का कौल यही है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत 18 को हुई है, ना के 12 को हुई है। ये तारीख तबरी में लिखा हुआ है। सियर व आलाम नुबला इमाम ज़हबी की है। इमाम अहले सुन्नत के बहुत दकीक आलिम गुजरे हैं, और जरो तादील में एक आपका बड़ा नाम है। आप जरो तादील में जिसके बारे में कलम चला देते हैं तो आपका कहा हुआ आपका जुमला उलमा जो है उसको दलील के तौर पर, सनद के तौर पर पेश करते हैं कि इन्होंने, अल्लामा ज़हबी ने इसको ज़ईफ कहा तो लोग ज़ईफ मानते हैं, इसको सिका कहा तो सिका मानते हैं, इसको फला कहा, इनके अंदर ये खराबी बताई तो हम लोग काबिल दलील इनकी बात मानते हैं। उन्होंने भी इस बात की वजाहत की है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत जो है वो 12 को नहीं हुई है बल्कि 18 को हुई है।
हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी खातिमुल मुहद्दिसीन, एक बड़ा नाम है हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी का, उन्होंने भी अल इसाबा फी तमीज सहाबा के अंदर आपने लिखा कि असर की नमाज के बाद 18 जिलहिज्जा को हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। फिर आगे लिखते हैं ये सही है और मशहूर है। आपने क्या लिखा? ये सही है और मशहूर है। हाफिज इब्ने हजर ये दिग्गज उलमा है जो अपनी आरा भी रख रहे हैं और जमहूर का कौल भी पेश कर रहे हैं। और नवा हवाला फिर तस्किरतुल हुफ़ाज़ में इमाम ज़ाबी ने फिर लिखा कि हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखते हैं मशहूर कौल हजरत उस्मान गनी की शहादत का 18 जिलहिज्जा है। इब्ने कसीर ने भी यह बात लिखी है, जिसको हम अहले सुन्नत तो मानते ही हैं, गैर मुक़ल्लिदीन और ज्यादा मानते हैं। 18 जिलहिज्जा को लिखते हैं और मजीद लिखते हैं सही और मशहूर कौल के मुताबिक हजरत उस्मान गनी की शहादत 18 जिलहिज्जा को है। तो इन हवाला जात से बात समझ में आती है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत 12 को नहीं है बल्कि 18 को है। ये जो फिरका है ना, ये लोग जो है करते क्या है, ये मौलाइयत वाले अपने आप को मौलाइयत कहते हैं। वो असल में ईद गदीर को प्रमोट करने के लिए हजरत उस्मान गनी की शहादत को वहां से हटाना चाहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहादत जिस दिन है, आपका विसाल जिस दिन है, उस दिन सैयदा कायनात की कोई तारीख ले आते हैं। क्या करते हैं? सैयदा कायनात की तारीख ले आते हैं। हजरत उमर फारूक की शहादत की तारीख है यकुम मुहर्रमुल हराम, वहां मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन की शहादत के उस पूरे महीने को डाल देते हैं। यानी किसी भी तरीके से इन खुलफाए अरबा में से खुलफाए सलासा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम कम हो जाए, हजरत उमर फारूक का नाम कम हो जाए, हजरत उस्मान गनी का नाम कम हो जाए। और ये कोशिश करते हैं कि मौला अली को किसी भी तरीके से खलीफे बिला फस्ल साबित कर दे और उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया है उसी को हम बरहक तस्लीम करें और बाकी सबको नीचे कर दे। ये उनका पूरा एक तरीक़ेकार चलता चला रहा है। तो मैंने आपको बता दिया गदीर खुम एक चौराहे का नाम है, वहां पर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से हजरत बुरैदा के दिल में और हजरत उसामा के दिल में जब हुजूर ने फरमाया था ना कि मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है, तो हजरत उसामा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपको मौला मानता हूं, अली को मौला नहीं मानता हूं। क्या कहा? मैं आपको मौला मानता हूं, अली को नहीं मानता हूं। तो सरकार ने फरमाया अगर तुम मुझको मौला मानते हो तो सुनो, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है। तो कहा या रसूल अल्लाह अगर ऐसा है तो मैं भी आज से आपको भी मौला मानता हूं और अली को भी मौला मानता हूं। समझ गए? तो ये चंद बातें थी, मारूजात थी जो आपके सामने मैंने रखी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।